अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आज हम लोग यहाँ पे जो आए हैं माशाल्लाह जमा हुए हैं, सीबो ने और समिया ने बहुत एक अच्छा जो ये लिया है इनिशिएटिव कि हम थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयर करें ख़वातीन को, लोगों को और ख़ुद भी। और मैं क्योंकि सर्वाइवर हूँ, लेकिन मुझे भी ये है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तो आप सबको बुलाने का और बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है, स्पेशली एशिया में, ख़वातीन के अंदर, बच्चियों के अंदर, छोटी छोटी बच्चियाँ, इवन के मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ख़वातीन में ही है, नहीं, ये एक पार्ट ऐसा है जो जेंट्स को भी इफेक्ट करता है, लेकिन उनका ख़राब होता है। मेरा पायरेट 6 पे चला गया था, आप समझ लें स्टेज 3 का कैंसर हो गया। और बस डॉक्टर ने कहा, जब मेरा डायग्नोज हुआ, डॉक्टर ने कहा बस तुम अगले दिन आगे करा लो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इसको छोड़ो। लेकिन सारी सी बात है, बच्चे छोटे थे तो मुझे उनको भी सेटिंग बनानी थी, दादी के घर, नानी के घर, और सबसे बड़ी चीज़ फैमिली की सपोर्ट ना हो, चाहे ना जैसे वो एडाप्टर है, वो है हमें डरना नहीं लड़ना। तो सेम सिचुएशन यही है कि हमें कैंसर से लड़ना नहीं है, हमें डरना है। हमें अल्लाह पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, उतनी ही रहनी है जितनी अल्लाह ने ज़िंदगी देनी है। लेकिन वो उम्मीद, अल्लाह सबसे बड़ी चीज़, हमारा ईमान है, मुसलमान है, हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी। और जब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई, मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग थे जो मुझे दिखते थे लेकिन मैं उनको नहीं नोटिस कर पाती थी, उन लोगों ने मेरे अंदर ये हिम्मत डाली कि देखो हमारी ज़िंदगी में तो ये कमी है, तो क्या हम रो रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा एक पार्ट है ख़वातीन का, यहाँ लेके हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं इस हिस्से को। तो जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तो मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि नहीं, ये भी जा रहा है, ज़िंदगी भी चली जाएगी, ये भी चला जाएगा, तो मैं एक औरत क्या है, औरत इससे मुकम्मल है। लेकिन जब पॉजिटिविटी आई, जब मेरे आसपास के लोगों ने मेरे अंदर ये चीज़ डाली, जैसे मेरी एक कज़न है, मैं कहती थी मुझे क्यों हो गया, इतनी यंग एज में हो गया, तो वो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम सबके बच्चे, मेरे तो नहीं है, ठीक है ना। इस तरह बहुत से मेरा आया। तीसरी बेटी को इसलिए मुझे छुड़ाना पड़ा क्योंकि मैं हज पे जा रही थी, उसके लिए मैंने दवाएं भी नहीं, तो वो बस ऐसा लगता है कि सब ना कुछ हार्मोन्स कुछ, अब वो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन उसका क्योंकि मुझे ये दुख होता है कि मैं उसका फीड छुड़ा के गई, क्या आता क्या नहीं, तो ये उस तरह, खैर वो तो एक होने वाली चीज़ थी, होगी। लेकिन प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि तुम्हें कैसे पता नहीं चला जब तुम एग्जामिन करती थी, सब कुछ करती थी, क्या क्या था जो तुम्हें पता नहीं चला? और जब मेरा ऑपरेट हुआ है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताऊंगी। ऑपरेशन जब हो रहा होता है ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, नहीं, जब ऑपरेट हो गया, कीमो स्टार्ट हुई, मुझे लग रहा है ऑपरेशन को, मेरी 3 सर्जरीज हुई हैं, 3 सर्जरी के बाद जब मेरी कीमो हुई, कीमो के 16 सेशन हुए। बहुत सबसे आपको हिम्मत जो रखनी है ना, कीमो में रखनी है, क्योंकि कीमो जब आप सुनते ना, आपको लगता है आप खत्म बस, क्योंकि मैं इतनी नेगेटिव हुई थी, मेरे सामने केसेस से पहले इंजेक्शन में लोग खत्म हो गए, तो मुझे पता था कि मेरे पहले, और मैं सोती नहीं थी, मैं पहली कीमो के पास सोई नहीं 2 दिन, क्योंकि अगर मैं सो गई तो मैं खत्म। मेरी 16 कीमोथेरेपी हुई है और वो सिर्फ मेरे इस एक हाथ को, ये आप मेरा हाथ देख सकते हैं, ये मेरा इफेक्टेड वाले एरिया का हाथ है। तो इस हाथ पे मेरे लाइफ टाइम के लिए ना तो कोई इंजेक्शन लग सकता है, ना बीपी चेक किया जा सकता है। ये डॉक्टर ने मुझे कह के भेजा था, ये आपका कांच का हाथ है, आपको इसकी बहुत केयर करनी है, इस पर कोई ऐसी चीज़ कट ना लगे, कुछ ना हो जिससे उससे आपकी सॉइलिंग में इजाफा हो सकता है। तो ये एक हाथ था, इस एक हाथ को लेके मैंने 16 कीमो झेली, और कैनुला लगता नहीं था, सिरिंज जाती नहीं थी, ऐसा लगता था मेरे साथ ना खेल रहे हैं सारे, मैं चीखती थी, हाथ मेरा नीला हो जाता था, और मैं फिर अपने आप को एक शाबाशी देती थी, एक थपकी देती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी, मेरे अंदर ये हिम्मत है, ये मैं करा रही हूँ और मैं कीमो करा रही हूँ, क्योंकि एज अ औरत मुझे लगता था मुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने हॉस्पिटल जाना है, इसके बाद तो शायद मैं कभी हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखूंगी, जैसे बुखार वगैरह से हट के। तो जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मैंने सोचा, नहीं, हम ख़वातीन अपनी केयर क्यों नहीं करती हैं? हम लोग शौहर, बच्चे, माँ बाप, हम सबकी केयर करेंगे, सबका सोचेंगे। मेरे डायग्नोज होने से 6 महीने पहले से मेरे हाथ में दर्द हो रहा था,
मैं निगलेक्ट कर रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी, मुझसे इस्त्री नहीं होती थी, मुझे बहुत प्रेशर फील होता था, मुझसे झाड़ू नहीं लगती थी, जैसे अगर मैं झाड़ू, मुझे ग्रिप नहीं आती थी। तो मैंने डॉक्टर को जब ये चीज़ बताई तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा डेवलप होना शुरू हो गया, और क्योंकि तुम भारी काम करती थी, मेहनत वाले, तो वो तुम्हें फिर फील होता था। और मैं हज पे गई, वहाँ भी थोड़ी सी मुझे थकन होती थी। मैं जब सही कर रही हूँ या जब मैं तवाफ करके बैठूँ तो मुझे मेरी सांस फूलती थी। लेकिन वो 40 दिन का हज था माशाल्लाह, और मैं बहुत खुदा का शुक्र करती हूँ कि वहाँ जाने से पहले मुझे डायग्नोज नहीं हो, वरना मेरा हज नहीं हो सकता। मैं अपने ख़ानदान में सबसे यंगर थी जो मैंने हज की, और आने के 1 महीने बाद मेरा डायग्नोज हो गया। और इस पर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि ये क्या पता हज की फजीलत थी जो आके ये चीज़ कहते हैं ना वो नुमाया हो गई आपकी ना सामने आके। तो बस ये कि कहने का मकसद ये कि मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करती थी। तो ख़वातीन, इतनी सी भी आपको कोई तकलीफ हो रही है, चाहे आपके बॉडी के किसी भी एरिया में हो रही है, आप उसको नहीं नज़रअंदाज करें, क्योंकि आप लोग ख़वातीन एक घर का पिलर है। हमें कुछ होता है, ये मैं देखती हूँ, अभी भी अगर मुझे कुछ हो रहा होता है, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका बस नहीं चलता कि वो क्या कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इफेक्ट हो रही होती हैं अगर घर की औरत डिस्टर्ब होती है। अगर मैं अभी अपने घर जाऊँगा, मेरी अम्मी को बुखार है, कुछ है, हालांकि मैं अपने घर से आती हूँ, लेकिन मैं डिस्टर्ब होती हूँ कि अम्मी ऐसे क्यों बैठी हैं। वो अम्मियाँ वही अच्छी लग रही होती है जब हमारे आगे पीछे हो रही होती है, सबको हमें आदत है अपनी अम्मियों को एक्टिव देखने की। तो मुझे ये होता है जब मेरी अम्मी ज़रा सी भी बीमार होती हैं तो मुझे होता है ये क्यों हो गई, क्योंकि वो भी एक औरत है, वो भी, उनका भी यही है कि वो इतनी सी चीज़ों को अपनी अवॉइड करेंगी, सबकी फिक्र कर रही होती। तो आपको मैं कहने का मकसद ये है, वो कहते हैं ना कि अर्ली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन लेट डायग्नोसिस। लेट डायग्नोस हो, इससे बेहतर है कि आप पहले प्रिकॉशन करें, अपने आप को एग्जामिन करें, अपने आप को पूरा, वो डॉक्टर से बताएंगी, शर्म के फैक्टर से बाहर नहीं आती हैं। लेकिन हमें सोचना है ये एक ऑर्गन है, जैसे हमारा हाथ है, हमारा फेस है, टांग है, ये एक ऑर्गन है, हमें इसे एज अ ऑर्गन लेना। मेरी बीमारी मेरे हस्बैंड और मैं डिस्कस करते थे, मेरे अब्बू इवन के, वो मुझसे, मैं रोती थी, वो मुझे समझा रहे होते थे। तो वो एक बीमारी को लेके हम इसमें नहीं होते थे कि ये है ब्रेस्ट है, इसमें ही हो गया, नहीं, मेरी बॉडी का पार्ट है और उससे मेरी पूरी बॉडी इफेक्ट हो रही है। मेरे बाल चले गए कीमो में, मेरे इतनी दवाओं से मैं इतनी फूल गई थी कि मैं शीशा नहीं देखती थी। मेरे साथ और जो जिनकी कीमो हो रही होती थी वो फिर भी थोड़ी आईब्रोज बनाकर आ रही है, लिपस्टिक, लेकिन मैं कहती थी नहीं, जब मेरे अपने बाल आ जाएंगे, मेरी अपनी आएंगी आईब्रोज, तो मैं कुछ नहीं, मैं देखती ही नहीं थी शीशा। लेकिन उसके बाद कीमो, अल्लाह का शुक्र है, खत्म हुई। मुझे लगता था कीमो जैसे 6 महीने कैसे गुजरेंगे, और जब वो 6 महीने गुजरे तो कितने लोग, मैंने कितने केक काटे, आप लोगों की सोच है। मेरी जब कीमो खत्म हुई है, इतने लोग मेरे पास केक लेकर आते थे, केक कटिंग हो रही है, मतलब वो मुझे उनसे हिम्मत मिलती थी, वो मुझे हिम्मत देते थे। उसके बाद मेरी रेडिएशन हुई, रेडिएशन में मेरी रेजेस, हमें ऐसा लगता है सिर्फ रेजेस हैं बज़ाहिर, लेकिन जब रेडिएशन को कहते हैं ना, एक के बाद एक स्टेप आता गया, मुझे लग रहा था अब ये मुश्किल है, नहीं, उससे ज़्यादा मुश्किल अगला स्टेप होता था। रेडिएशन में मैं पूरी जल गई थी, मैं फ्रंट से जल गई, यहाँ तक कि मैं पीछे से जल गई। तो मैं कहती थी डॉक्टर से, कैसी रेजेस हैं कि इस तरह जा रही है कि मैं पीछे से भी पूरी बर्न हो गई हूँ। लेकिन वो हिम्मत ऐसी होती थी कि डॉक्टर कहती नहीं, घर जाओ, नहाओ, दवा लगाओ, लेटो। उस जले हुए में मैं जाती थी, नहाती थी, दवा लगाती थी, लेटती थी। बच्चों को मेरे पास आने से पता है क्या होता था, क्योंकि मेरे बॉडी में जो रेजेस होती थी वो उनके लिए नुकसानदेह होती थी। इवन के डॉक्टर कहती थी तुम घर जाके लेटोगी, रात में अपनी बेडशीट चेंज कर दो। तो ये एक पूरा टीम वर्क होता है, उसमें सब इन्वॉल्व होते थे मेरे साथ में। ऐसे ही वो कहते हैं ना कि ये एक टीम वर्क है, जिस तरह आप सीबो है, समिया हम सबको अप्रिशिएट करती हैं, समिया हमारे साथ है, हम समिया के साथ हैं, इसी तरह हर चीज़ टीम वर्क मांगती है। अकेला इंसान, मेरी अम्मी कहती है ना, तो बंदा दुनिया में अकेला आ सकता है, बाहर भी 10 लोग वेट कर रहे होते हैं, इसी तरह ना अकेला मर सकता है, उसको 4 कंधों की नीड है। इसी तरह अगर हमारी लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन आते हैं, तो अगर हमारे आसपास सपोर्टिव लोग नहीं है, पॉजिटिव लोग नहीं है, हम नहीं आगे बढ़ सकते। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो जितनी पॉजिटिविटी आप दे सकते हैं, क्योंकि अब ये मेरा काम है, अब ये मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को जितना अवेयर कर सकूं। लोगों मतलब मेरे पास ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग बताते हैं एक दूसरे को कि भाई ये सर्वाइवर है, तो मेरे पास रोती हुई खवातीन का फ़ोन आता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं या हमारी शादी नहीं हुई। क्योंकि जब मैं रोती थी तो डॉक्टर कहती थी तुम शुक्र करो शादी हो गई, बच्चे हो गए। मैं 16 साल की लड़की की सर्जरी करके आई हूँ, मैं 14 साल की बच्ची के ब्रेस्ट निकाल कर आई हूँ, तुम अपना रोना रो रही हो।
तो वहां से जो पॉजिटिविटी आई कि नहीं, मेरे साथ तो मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, तो मुझे खड़े होना है। और मैं खड़ी हुई, कीमो करा के आती थी, मैं वॉमिट करती थी, मैं आके खाती थी, मैं वॉमिट करती थी, मेरे अम्मी अब्बू, मैं क्योंकि अम्मी क्या होती थी, मेरे बाकी 2 बड़े बच्चे दादी के पास होते, तो अब्बू बेचारे मेरे चाय बिस्किट में, मतलब मुझे था कि मुझे इसको हराना है। मैं रोती थी लेकिन मैं खाती थी। और इतनी मैंने हिम्मत करी जब मेरी लास्ट, मतलब माशाल्लाह से मेरा कैंसर, कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव कैंसर था। मैंने 8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद कभी कोई दवा नहीं ली कैंसर की, वरना जिनका ट्रिपल नेगेटिव नहीं होता उनको 5 साल कैंसर की दवाएं लेनी पड़ती हैं, उसके एक अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरे कैंसर को, मेरे ट्रीटमेंट को सब कुछ 6 साल गुजर चुके हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें मुझे वीकनेस होती है, अभी भी मुझे लगता है कि वो बॉडी के अंदर वो चीज़ नहीं रही। और सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिविटी की एक मिसाल, डॉक्टर ने मुझे बोला आप 2 साल बाद कंसीव कर सकती हैं। मैंने 2 साल बाद कंसीव किया है, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई। मैंने उस पर भी अल्लाह का शुक्र किया कि मेरे जिस्म में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत इस वक्त में भी दी, लेकिन मैं उसके बाद नहीं रोई, क्योंकि मेरे साथ मेरे 3 बच्चे थे। तो वो मैं उस वक्त तक मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ चुकी थी कि फिर ऐसी चीज़ें होती थी ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि यार मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़। और जो साथ शौहर, बच्चे, फैमिली इन लोगों ने दिया, इन लॉज ने दिया, इतनी मैं दुआ करती थी उस टाइम पे कि हर लड़की को ऐसे ससुराल मिले, हर लड़की को ऐसा मैका मिले, क्योंकि हर किसी के पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते, बच्चियों के बाप सपोर्ट नहीं करते। मैंने देखा ये चीज़। लेकिन जिस तरह मेरे अब्बू ने मेरी बीमारी में मुझे सपोर्ट किया है, मेरे बाल उतरते थे, मेरी बहनें बनाती थी तो मेरे अब्बू साथ खड़े होकर मुझे बातों में लगाते थे, और मेरे आंसू बह रहे होते थे क्योंकि मुझे पता था वो पीछे कौन कर रही है, मेरे बाल उतर रहे हैं, लेकिन मेरे अब्बू मुझे बातों में लगाते थे क्योंकि मैं ये फील करती थी। क्योंकि मेरे घर में 4 बहनों में सबसे लंबे बाल मेरे थे, तो मेरी बहन को ये होता था आप ही के लंबे बाल हैं, हमारे छोटे। तो वो चीज़ जब ये होती गई, फिर जब बाल आने में स्टार्ट हुए और क्या कहते हैं उसके बाद चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता जगह पे आई, आईब्रोज आना शुरू हुई, चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। उस वक्त भी रोना आता था कि मुझे अपना आप नहीं लगता था। अभी अगर मैं पुरानी तस्वीर उठा के देख लूँ तो वो मेरी बॉडी वो नहीं लगती, मेरा फेस वो नहीं लगता, मेरे बाल तो खैर कहीं से वो लगते ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की ज़िंदगी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझिए। अपनी इतनी सी भी तकलीफ को नज़रअंदाज ना कीजिए। छींक आ रही है, खांसी आ रही है, कहीं दर्द हो रहा है तो अब पीछे लग जाए। हमारे घर में अगर कोई चीज़ नहीं है, नल खराब हो गया है, कोई चीज़, कोई स्विच खराब है, हम अपने मियाँ के पीछे नहीं लग जाते? लगते या नहीं लगते? नहीं, सही करा के दें, करके दें। तो हम अपने लिए क्यों नहीं पीछे लगते? हमारी ज़िंदगी तो सबसे ज़रूरी है। जब हम ही नहीं है तो हमारे आसपास की चीज़ें क्या मैटर करती हैं? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं अपने सर्कल में सब लेडीज़ को बोलूँ सिट्रस फ्रूट का जितना इस्तेमाल, अभी सर्दियाँ आ गई, कीनू आपने दबा के खाना है, गाजर का जूस दबा के पीना है। सिट्रस फ्रूट में ताकत है कैंसर के सेल्स से लड़ने की, उनके डेवलप होने को रोकने की। और बादाम, डेली 5 बादाम अपनी आदत बना लें, चाहे आप हो, आपके बच्चे हो, आपके हस्बैंड हो। डेली 5 बादाम आप लोगों ने खाना है। पानी का इंटेक बढ़ाना है, फ्रेश चीज़ों की तरफ ज़्यादा आना है, घर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा आना है। वो तो सही है, हम थोड़ा एंजॉय करते हैं, ये भी ज़रूरी है लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन ये है कि जितना हम नेचुरल चीज़ों पे आएंगे, ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ये काम करेंगी कैंसर के सेल को डेवलप होने में या उनको बढ़ने में। अब होने वाली चीज़ कहीं भी हो सकती है, अल्लाह की तरफ से है, आजमाइश है। अगर हम बस ये सोच लेना कि अल्लाह की तरफ से, पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं इतनी नेगेटिव थी कि मैं कहती थी शायद किसी ने कुछ कर दिया, तो इतना मैं पता करवाती थी तो लोग कहते थे नहीं कुछ नहीं है, तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अल्लाह की तरफ से। मतलब मुझे था शायद करा दिया, लेकिन मुझे ये भी पता था मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं होती, मेरी तो किसी से कोई चीज़ ही नहीं है, तो मुझ पर मतलब वहाँ भी जहन चलता था। लेकिन नेगेटिविटी आती है, इंसान परेशान होता है, जब इतनी बड़ी तकलीफ आती है तो बहुत सी चीज़ें हमारे साथ जहन में चल रही होती है। लेकिन बस हमें साबित कदम रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अपना ख्याल रखना है, हमें चिल करना है। अभी भी बहुत सी चीज़ें, अगर आधी रात को अभी भी मैं सोचती हूँ, मेरे पास पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, मेरी सास कहती थी सब डिलीट कर दो, मैं कहती थी नहीं अम्मी, बुरा वक्त कभी याद कर लेना चाहिए। कभी मैं देखती हूँ, सोचती हूँ, और वो जब मैं वहाँ वो चीज़ देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं कैसे निकल गई, ये मैं निकल गई, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। और मुझे बाद में ये तक पता चला, मेरे साथ जिनकी कीमो होती थी 2 सेशन बाद वो नहीं आई, तो मुझे पता चला वो गुजर गई। शुरू में मैं बहुत रोती थी, मैं नहीं जाती थी कीमो के लिए,
इवन कि नायला जाफरी की वो मेरे साथ हो रही होती थी, उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन जब मैं अपने बच्चों को देखती थी ना, मेरे बच्चे कभी मुझ पर नहीं हंसे, इतने छोटे थे, मेरे बाल उतरते थे, मैं रोती थी, मैं गंजी हो गई, लेकिन वो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते, मुझे हौसला देते थे, हंसते नहीं थे। तो मैं सोचती थी यार मुझे इनके लिए, जब मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ खड़े, मेरी अम्मी कहती थी तुम देखो हम तुम्हारे साथ खड़े, तो क्या तुम्हें इनके साथ नहीं खड़ा होना? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊंगी। लेकिन जब मेरी अम्मी ने मुझे जुमला बोला, मैंने कहा वाकई मुझे तो अम्मी अब्बू की अभी तक नींद है, मुझे अपनी सास की नींद है, तो ये मेरे बच्चों का क्या कसूर है? इनको भी तो मेरी जरूरत होगी ना, इनको अब मेरी जिम्मेदारी है, जैसे मैं खिदमत ले रही हूँ भाई अपने अम्मा अब्बा से, सास से, तो मैं इनकी खिदमत क्यों नहीं करूँ? और मेरी अम्मी की धमकी ही यही होती है कि तुम्हें ख्याल रखना है अपना, जैसे अभी मैं तुम्हारा कर रही हूँ तुम्हारे बच्चों का। वो नानियों को ज्यादा मोहब्बत होती है नानी दादियों को बच्चों से, तो इसलिए मुझे ज्यादा कहती हैं अपना ख्याल रखो, खाने पीने में, दूसरी चीजों में, नमाज, कुरान, ये हमें 7 चीजें लेके सब चलनी है। अल्लाह के जिक्र के बगैर, अल्लाह को याद किए बगैर ये चीज़ें नामुमकिन है। सपोर्ट अल्लाह की, हमारी फैमिली की, और सबसे बड़ी सपोर्ट हम खुद हैं। अगर हम ही अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नहीं सरवाइव कर सकते। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है, आपको खुश रहना है हर हाल में, दवाएं टाइम पे लेनी है, हर चीज़। सबसे कैंसर का वर्ड हमें ज़रूर डराता है, लेकिन कैंसर, डॉक्टर कहती है कैंसर एक वो नहीं, ये क्यूरेबल है। ब्रेस्ट कैंसर की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अगर ये अर्ली डिटेक्शन है तो ये क्यूरेबल है। ब्लड कैंसर आपका क्यूरेबल नहीं है, बहुत से कैंसर हैं जो हमें पता है ये क्यूरेबल नहीं है, लेकिन वाहिद ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें आपको पता है कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी है, अल्लाह ने रखी हो। तो इसलिए हमें इस चीज़ को सोचते हुए अपना ख्याल रखना है, डरना नहीं है, लड़ना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी फैमिली के साथ अपना ख्याल भी रखना है हमेशा। हम सब ने, हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ, इवन के मैंने आपको बता दिया हमारे जेंट्स, इवन जो हमारे मेल्स हैं उनको भी नहीं पता कि उनके अंदर भी ये चीज़ ब्रेस्ट कैंसर होती है, तो उनको भी अपना उतना ही ख्याल रखना है जितना ख़वातीन। ठीक है, अब आप लोग एक बात समझ रहे हैं, हमेशा अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना? सिर्फ खिलाना नहीं है, खाना भी है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब मेरे साथ मेरे ख्याल रखने वाले मेरे हस्बैंड ये सब होते थे, तो उनका खाना पीना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो कहते तीमादार कहते हैं ना, जो ख्याल रखता है, हाँ, तो उनका खाना पीना मरीज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मरीज को फिर कैसे देखें? क्योंकि उस वक्त हम इतने नेगेटिव हो रहे होते हैं, उस वक्त हमें पता नहीं चलता। मैं सोचती हूँ ना, मैंने बहुत तंग करा है, मैंने बहुत तंग करा अपनी फैमिली को, लेकिन वो इसलिए कि मेरी फैमिली अच्छी थी, वो झेल सकती थी। ख़वातीन को नहीं झेलते लोग, तो ख़वातीन वो चीज़ दिखा भी नहीं पाती, घुट घुट के ख़त्म हो जाती है। मेरा इजहार निकला, मेरी तकलीफ निकली, तो वो चीज़ अंदर से मेरे जब निकल गई तो मैं खुद ही पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो हम सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपनी बच्चियों का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कहते हैं फैमिली हिस्ट्री कोई मैटर नहीं करती। अब ये एशिया में इतना बढ़ चुका है कि हमें सिर्फ अपनी सेहत का, अपनी बच्चियों का, डॉक्टर मुझसे पूछती हैं, अब मैं ज़रूर अपनी फैमिली में कहती हूँ, मैं अपनी बहनों को कहती हूँ, अपनी कजन्स को कहती हूँ कि मेरी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन तुम लोगों की बन गई है, क्योंकि मुझे हो गया, तो तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है। इवन मुझे अपनी बच्चियों का बहुत ख्याल रखना है। तो हम सबको अपने आप से एक वादा करना है, एक अहद करना है कि हमें जिस तरह सबका ख्याल करना है, हमें उसी तरह अपना करना है, अपनी बच्चियों का, अपनी माँओं का, हमें अपने घर का एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना है, ताकि हम हेल्दी हैं तो सब हेल्दी हैं। हम हेल्दी नहीं है, हम ख़वातीन घर का पिलर हैं, अगर हम हिलते हैं तो पूरा घर हिलता है। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते जाएं, जो आपको करना है। और मैं जितना पॉजिटिव हुई हूँ, आज अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, तो मुझे ये होता है कि अब मैं क्यों ना लोगों में पॉजिटिविटी डालूं, लोगों को इस चीज़ से निकालूं। ख़वातीन बहुत नेगेटिव हो जाती है, लेकिन नहीं, अब ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है कि मैं लोगों को इस चीज़ से निकालूं, उनके डर से निकालूं, क्योंकि ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। इससे सिर्फ हमें लड़ना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे, हमेशा इसी तरह पॉजिटिव रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक।